हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे टॉपिक मस्कुलर सिस्टम। उसको आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमने पढ़ा था कल मसल्स पेयर के अंदर वर्क करती है। वो कैसे वर्क करती है? बाइसेप और ट्राइसेप एक दूसरे के अगेंस्ट, वो देखते हैं। ये बाइसेप, ट्राइसेप। व्हेन द बाइसेप मसल्स कॉन्टैक्ट, जब ये बाइसेप मसल कॉन्टैक्ट करती है तो उस टाइम क्या है, ट्राइसेप मसल रिलैक्स करती है। उसकी वजह से क्या होता है, पुलिंग द लोअर आर्म अप, उसकी वजह से आर्म को हम ऊपर की साइड कर सकते हैं। सेकेंड आता है जब ट्राइसेप मसल इसके अंदर कॉन्टैक्ट कर रही थी, अब बाइसेप मसल जब रिलैक्स करती है तो ट्राइसेप जो मसल्स है वो कॉन्टैक्ट करेंगे। वो क्या करेंगे, उसकी वजह से क्या होगा, पुल्स होगा लोअर आर्म डाउन। ये बाइसेप है, ये ट्राइसेप है, एक दूसरे से अपोजिट है। ये कॉन्टैक्ट होगी तो ये रिलैक्स होगी, रिलैक्स होगी तो ये कॉन्टैक्ट होगी, तो ये हेल्पफुल होगी आर्म को अप और डाउन करने में। इससे ये पता लगता है जो मसल्स है वो क्या है, पेयर के अंदर वर्क करती है, जोड़े के अंदर। अकेली ट्राइसेप कुछ नहीं कर सकती, अकेली बाइसेप, दोनों मिलके वर्क करती है। अब पढ़ेंगे काइंड ऑफ मसल्स, कितने टाइप के मसल्स होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स प्रेजेंट होते हैं। हर जो काइंड है मसल्स का वो स्पेशलाइज है अपने डिफरेंट फंक्शन के लिए, सबका अलग अलग फंक्शन है। अब तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले है वॉल्यूंटरी मसल्स, हेल्प यू रेज योर हैंड, बेंड योर लेग, स्टैंड, वॉक, राइट एट योर ओन विल। यानी जो ऐच्छिक हो, विल हमारी इच्छा से हम मसल्स की मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे हमें बैठना चाहें, पढ़ना चाहें, खड़े होना चाहें, राइट करना चाहें, हाथ को ऊपर उठाना है, बैठना है, ये सब क्या है, वॉल्यूंटरी मसल्स है जो हम, जिस पे किसी और का कंट्रोल नहीं है। द मसल ऑन विच वी हैव आवर कंट्रोल, जिस पर हमारा खुद का कंट्रोल होता है, स्वयं का, सेल्फ का, वो वॉल्यूंटरी मसल्स कहलाती है। दीज मसल्स आर कनेक्टेड विद बोन्स, ये बोन के साथ कनेक्टेड होती है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम, स्केलेटल मसल्स। ये इसकी पिक्चर है। ये वॉल्यूंटरी मसल्स का एग्जांपल अगर पूछ लिया जाए तो क्या आ जाएगा, स्केलेटल मसल्स। सेकेंड आता है इनवॉल्यूंटरी मसल्स लाइन द इंटरनल वॉल्स ऑफ द ब्लड वेसल, जो ब्लड वेसल है उसकी इंटरनल वॉल, और डिफरेंट अदर ऑर्गन जैसे कि इंटेस्टाइन, स्टमक, इनके अंदर क्या है, इनवॉल्यूंटरी मसल्स होती है जो हमारी विल के अकॉर्डिंग नहीं होती, जिन पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। दीज मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है उनको हम बोलते हैं अनैच्छिक, इनवॉल्यूंटरी मसल्स। दे अपीयर स्मूथ, ये बिल्कुल स्मूथ अपीयर होती है, इसलिए इनको स्मूथ मसल्स बोलते हैं। जैसे पिक्चर दिखाई हुई है स्टमक की, इंटेस्टाइन की, स्मूथ मसल्स, ऐसी डायग्राम होता है इसका। थर्ड पढ़ेंगे हम कार्डियक मसल्स आर ओनली फाउंड इन द हार्ट। कार्डियक वर्ड ही रिलेटेड है हार्ट से, कहीं भी आ जाए तो कार्डियक का मतलब होता है हार्ट, जो कि सिर्फ हार्ट के अंदर मिलती है। दीज मसल्स वर्क कॉन्टीन्यूसली थ्रू आउट आवर लाइफ टाइम, यानी जब तक हमारा जीवन है तब तक क्या है, ये कॉन्टीन्यूसली मसल्स वर्क करती है। दे पंप ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, बॉडी के अंदर क्या है, ब्लड को पंप करने में हेल्प करती है। दीज मसल्स आर नॉट अंडर आवर कंट्रोल, ये मसल हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे कि इनको, ये भी किसके अंदर आती है, एग्जांपल है इनवॉल्यूंटरी मसल, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। जैसे ये हार्ट की पिक्चर दिखाई हुई, कार्डियक मसल्स का ऐसा स्ट्रक्चर होता है। नीचे दिया है जयपुर लेग, एक डॉक्टर पीके सेठी थे, इन्होंने इन्वेंट किया था जयपुर लेग, किसके साथ मिलकर, रामचंद्र शर्मा के साथ। ये एक प्रोस्थेटिक लेग था, प्रोस्थेटिक मतलब आर्टिफिशियल लेग। किसी को अगर घुटने से नीचे कोई प्रॉब्लम हो जाती है या फिर एक्सीडेंट की वजह से हमारा जो फुट है, जो लेग है वो काटना पड़ जाए, तो और प्रोस्थेटिक, इन्होंने आर्टिफिशियल लेग की इन्वेंशन की थी, जो कि रबर और वुड से मिलकर इन्होंने दोनों ने बनाया था। इट इज़ यूज्ड बाय पीपल हु हैज़ टू अंडरगो बिलो द नी एम्पुटेशन, यानी नी से नीचे अगर कोई प्रॉब्लम है या फिर डिजीज़ की वजह से कोई पाँव के अंदर कोई प्रॉब्लम हो गई, उसको काटना पड़ गया, तो उसकी जगह पर हम प्रोस्थेटिक लेग यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए उनको अब वो मैग्सेसे अवार्ड भी दिया गया था डॉक्टर सेठी को 1981 में।